बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं महंत नरेंद्र गिरी की, जिनकी मौत के नए नए किरदार सामने आ रहे हैं। महंत को जानने वाले साधुओं का एक बड़ा पक्ष कह रहा है कि महंत आत्महत्या कर ही नहीं सकते। वहीं उनकी हैंडराइटिंग से लेकर महंत के लिखने पढ़ने को लेकर भी कई बयान सामने आ चुके हैं। मौत की गुत्थी लगातार उलझती जा रही है और सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर कितने राजदार। देखिए। देश के चंद प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त संतों में से एक महंत नरेंद्र गिरी भू समाधि ले चुके हैं। संगम की लहरों में स्नान कर महंत अनंत में विलीन हो गए, लेकिन उनकी मौत का राज अभी गंगा की गहराई से भी गहरे में कहीं दफन है, जिसकी गुत्थियां सुलझाने में जांच एजेंसी लगी हुई है। आखिर महंत की मौत की वजह क्या थी? महंत की मौत के पीछे कौन किरदार थे? क्या है महंत की सुसाइड नोट का सच? महंत की मौत से आनंद गिरी का क्या है कनेक्शन? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही है। आज महंत नरेंद्र गिरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, जिसमें मौत की वजह फांसी को बताया गया है। करीब 2 घंटे तक पोस्टमार्टम हुआ, जिसमें 9 लोगों की टीम शामिल थी। 5 डॉक्टर्स, 2 फार्मासिस्ट का पैनल था, जबकि 2 वीडियोग्राफर पूरी प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। आगे की जांच के लिए विसरा रिपोर्ट सुरक्षित रखा गया है। करीब 2 घंटे तक चला ये पोस्टमार्टम। करीब 5 डॉक्टर्स का पैनल अंदर था, 9 लोग कुल अंदर थे, 2 फार्मासिस्ट, 2 वीडियो रिकॉर्डर और 5 डॉक्टर, जिसमें 3 एडिशनल सीएमओ रैंक के डॉक्टर्स थे और 2 डॉक्टर्स अन्य थे। फार्मासिस्ट अंदर थे ताकि कोई भी केमिकल अगर मिले तो उसको प्रिजर्व किया जा सके, और इसके साथ ही वीडियोग्राफी कराई गई है। नरेंद्र गिरी की मौत के सच तक पहुंचना यूपी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। 18 सदस्यों की एसआईटी भी बनाई जा चुकी है। आला अधिकारी सीधे जांच पर नजर रख रहे हैं। प्रयागराज की कचहरी और अब से कुछ देर पहले ही भारी सुरक्षा के बीच आद्या तिवारी को और जो आनंद गिरी है उन दोनों को पेश किया गया था। और क्या हुआ अदालत के अंदर? अदालत के अंदर उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत दे दी गई है। अच्छा। और 14 दिन के बाद देखिए क्या होता है। जैसे ही पेश किया गया कुछ देर में जो जज है उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब दोनों को नैनी जेल में ले जाया जाएगा। शक के घेरे में आए आनंद तिवारी से जांच टीमों ने आनंद गिरी और बाकी 2 आरोपियों आद्या तिवारी और उसके बेटे संदीप तिवारी पर सवालों की बौछार शुरू कर दी है। शक के घेरे में आए आनंद गिरी से पुलिस ने 12 घंटे की पूछताछ की। गिरफ्तार दूसरे आरोपी आद्या तिवारी से भी सवाल किए गए। दोनों को आमने सामने बैठा कर भी पूछताछ की गई। आनंद गिरी को मौका वारदात से बरामद सुसाइड नोट भी दिखाया गया। पुलिस ने आनंद गिरी से नरेंद्र गिरी की हैंडराइटिंग की पहचान कराने की भी कोशिश की। इसके अलावा गनर अजय समेत सुरक्षा में तैनात 4 पुलिसकर्मियों से पूछताछ की गई और यह भी पता लगाया जा रहा है कि महेंद्र गिरी की मौत के वक्त इनके 3 गनर की लोकेशन क्या थी। इस पूरे केस में सबसे ज्यादा शक की सुइयां नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी के ऊपर है, जिनका जिक्र नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में भी है। आनंद गिरी को नरेंद्र गिरी ने अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है। वहीं सुसाइड नोट में आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी का जिक्र है। सूत्रों की माने तो पूछताछ में आनंद गिरी ने खुद को बेकसूर बताया है। पहला जवाब, महंत जी खुदकुशी नहीं कर सकते। दूसरा जवाब, ये मेरे खिलाफ साजिश लग रही है। तीसरा जवाब, महंत जी ने मुझे माफ नहीं किया, तब तक मैं बड़े हनुमान जी के मंदिर नहीं गया। चौथा जवाब, मेरा महंत जी से कोई विवाद नहीं था और न ही वो मुझे परेशान लगे। वहीं आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी, तीनों से एक साथ भी मंदिर के चंदे में गड़बड़ को लेकर पूछताछ की गई। महंत नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में लेटे हुए हनुमान मंदिर के चंदे का भी जिक्र किया है, जिसे लेकर सवाल जवाब किए गए। पुलिस ने आनंद गिरी का फोन और लैपटॉप कब्जे में लिया है। इनकी फॉरेंसिक जांच होगी। हालांकि जिस सुसाइड नोट के आधार पर यह पूछताछ हो रही है वो भी सवालों के घेरे में है। आनंद गिरी जहां पहले ही कह चुके हैं कि नरेंद्र गिरी को लिखना नहीं आता था, नरेंद्र गिरी के बरसों साथी रहे पूर्व सांसद
और संत रामविलासी वेदांती ने भी जोर देकर कहा है कि ये सुसाइड नोट महंत जी ने नहीं लिखा है। लेकिन उत्तराधिकारी बने बलवीर गिरी जोर देकर कह रहे हैं कि सुसाइड नोट उनके गुरु ने ही लिखा है। उन्होंने नहीं लिखा ना, तो वो विषय सरकार का है, देखे जांच करें। आपने तो राइटिंग, आप साथ में रहते थे, लिखते तो वही थे ना। मतलब लोग गलत लिखने न लिखने से मतलब नहीं है। जिसको पता है कि ये अक्षर इस तरीके से लिखा गया और पूरा आप देखोगे, आपने देखा है कि नहीं देखा है? मैंने देखा है। तो आपको नहीं लगा कि वो पूरी तरह से एक जैसा है? क्या अलग दिख रहा है आपको? मैं चाहता हूँ इसकी सीबीआई जांच हो। जब सीबीआई जांच होगी तभी असलियत की जानकारी हो पाएगी। सही, लेटर में बहुत कुछ लिख दिया है। देखिए, लेटर कई प्रकार के, कई स्याही है, कई लोगों की राइटिंग है। ये किसी ने लेटर लिखा है, इस पर भी तो आपको डाउट है कि उन्होंने लिखा है? नहीं लिखा। कभी लेटर इतना लिखते ही नहीं थे, वो प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता। उत्तराधिकारी बलवीर तक का नाम आत्महत्या कर नहीं सकते, हमको पूर्ण विश्वास है, बहादुर व्यक्ति थे वो। रामविलास वेदांती ही नहीं, कई और संत ये मानने को तैयार नहीं है कि नरेंद्र गिरी ने सुसाइड किया। उनको इसमें बड़ी साजिश की बू आती है। पूरी हृदय से मैं अंदर खाने से यहाँ लगा हुआ हूँ, और जो लोग भी इसको बेहोशता है, कल हमारी वार्तालाप हुई है और आगे भी जल्दी आप लोगों को संतुष्ट होगा, जांच होगी और सही जांच होगी। तो सबसे पहले हमारा ये मुद्दा है कि जो सुसाइड नोट लिखा गया उसकी जांच होनी चाहिए, और इसके लिए मैंने सीएम साहब को भी रिक्वेस्ट की हुई है जो सुसाइड नोट इसकी जांच हो, जो दोषी इसमें है उनको सजा मिले। महाराष्ट्र हमारे कोई पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत कम पढ़े लिखे थे, और जिसने सुसाइड नोट लिखा है वो मैं समझता हूँ वो BA से कम नहीं है जिसने वो लिखा है। मामले पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने आज सीबीआई जांच की मांग की। कांग्रेस का कहना है कि यूपी पुलिस मामले को आत्महत्या बताने में जल्दबाजी कर रही है। वहीं यूपी सरकार की ओर से निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया गया है। जिस जल्दबाजी में इसे आत्महत्या बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया घोषित किया गया था, वो बहुत ढेर सारे सवाल छोड़ता है। तमाम उनके शुभचिंतक प्रशंसक नरेंद्र गिरी जी के एक मांग कर रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो। कांग्रेस पार्टी उसमें जोड़ती है सीबीआई जांच हो और देख रेख में हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच या सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच की देख रेख में। जो भी चीजें हैं वो जांच के दायरे में है और जांच ठीक से हो रही है, और जो भी अपराधी होगा, अगर पूज्य महाराज जी की हत्या हुई होगी तो हत्यारा नहीं बचेगा। हत्या करने के लिए किसी ने बाधित किया है, उनको मजबूर किया है, तो वह भी नहीं बचेगा। पुलिस सही तरीके से जांच कर रही है। बहरहाल महंत की मौत यूपी पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है, जहां वो एक एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है। प्रयागराज से कुमार अभिषेक, संतोष सिंह और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।